गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पहले वीडियो में हमने रचना के अनुसार वाक्य के प्रकार समझे। आज हम अर्थ के अनुसार वाक्य के प्रकार को समझेंगे। अर्थ के अनुसार वाक्य के 8 प्रकार हैं। विधानार्थक वाक्य, निषेधार्थक वाक्य, प्रश्नार्थक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, विस्मयार्थक वाक्य, संभावनार्थक या संदेहवाचक वाक्य, संकेतार्थक या संकेतवाचक वाक्य, इच्छार्थक या इच्छावाचक वाक्य। इस प्रकार अर्थ के अनुसार वाक्य के 8 प्रकार है। विधानार्थक, निषेधार्थक, प्रश्नार्थक, आज्ञार्थक, विस्मयार्थक, संभावनार्थक या संदेहवाचक, संकेतार्थक या संकेतवाचक, इच्छार्थक या इच्छावाचक वाक्य। चलिए सबसे पहले देखते हैं विधानार्थक वाक्य। विधानार्थक वाक्य जिस वाक्य में किसी क्रिया के होने या करने की सूचना हो और जिसमें सकारात्मक अर्थ का बोध होता है उसे विधानार्थक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में नहीं, मत आदि नकारात्मक शब्द नहीं होते, यानी ये वाक्य सकारात्मक अर्थ का बोध कराते हैं और इन वाक्यों के अंदर ये शब्द नहीं, मत, न आदि शब्द उसमें नहीं होते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, तुम स्कूल जा रहे हो, इसमें नहीं, मत आदि शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। ये सकारात्मक अर्थ का बोध करा रहे हैं, इसीलिए ये विधानार्थक वाक्य है। तुम स्कूल जा रहे हो। दूसरा वाक्य देखिए, सचिन क्रिकेट खेलता है। यहाँ पर इस वाक्य में भी नहीं, मत, न आदि का उपयोग नहीं किया गया है और इसीलिए सकारात्मक अर्थ का बोध करा रहे हैं। इससे किसी क्रिया के होने का पता चल रहा है, इसीलिए यह विधानार्थक वाक्य कहलाएगा। अन्य उदाहरण देखिए, रमन अपना ध्यान रखता है। यहाँ पर इस वाक्य में भी नहीं, मत, न आदि शब्दों का उपयोग नहीं किया गया है। सकारात्मक अर्थ का बोध करा रहा है इस वाक्य में, इसीलिए यह वाक्य भी विधानार्थक वाक्य कहलाएगा। तो जिस वाक्य में किसी क्रिया के होने या करने की सूचना हो और जिसमें सकारात्मक अर्थ का बोध होता हो उसे हम विधानार्थक वाक्य कहते हैं। अगला वाक्य देखिए, निषेधार्थक वाक्य। निषेधार्थक वाक्य जिस वाक्य में किसी बात के न होने या न करने का बोध होता है, जिससे नकारात्मक अर्थ का बोध हो, उसे निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों के अंदर नहीं, मत, न आदि का उपयोग होता है, इसका एकदम उल्टा होता है यह वाक्य। यानी निषेधार्थक वाक्य में नहीं, मत, न आदि का उपयोग होता है, विधानार्थक वाक्य में नहीं, मत, न आदि का उपयोग नहीं होता है। तो यह नकारात्मक अर्थ का बोध कराते हैं और ये सकारात्मक अर्थ का बोध कराते हैं। नकारात्मक यानी नेगेटिव और ये सकारात्मक यानी पॉजिटिव। तो ये सकारात्मक अर्थ का बोध कराते हैं और ये नकारात्मक अर्थ का बोध कराते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, वही वाक्य हम ले रहे हैं, जो वाक्य हमने ऊपर लिए हैं। तुम स्कूल नहीं जा रहे हो, हमने सकारात्मक वाक्य इसमें देखा, तुम स्कूल जा रहे हो, इसलिए यह विधानार्थक वाक्य। और यही वाक्य हमने निषेधार्थक वाक्य में लिखा है, तुम स्कूल नहीं जा रहे हो, यानी नहीं का उपयोग किया है, इसीलिए ये निषेधार्थक वाक्य है। इसी प्रकार से अगला वाक्य देखिए, सचिन क्रिकेट नहीं खेलता है। तो नहीं खेलता है, नहीं का उपयोग किया गया है, नकारात्मक अर्थ का बोध करा रहा है, इसीलिए यह निषेधार्थक वाक्य है। रमन अपना ध्यान नहीं रखता है, यानी नहीं का उपयोग किया गया है, इसीलिए यह निषेधार्थक वाक्य है। तो विधानार्थक वाक्य में सकारात्मक अर्थ का बोध कराते हैं वाक्य, निषेधार्थक वाक्य नकारात्मक अर्थ का बोध कराते हैं। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्नार्थक वाक्य। जिस वाक्य में किसी प्रकार के प्रश्न पूछने का बोध होता है उसे प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं, यानी इसमें प्रश्न पूछने का बोध होता है। यानी यहाँ पर प्रश्नार्थक वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है, यानी ऐसा वाक्य जिसमें किसी प्रश्न के पूछने का पता चलता है उसे हम प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। और प्रश्नार्थक वाक्य के अंत में यह प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है, क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क ये लगाया जाता है। जैसे वही वाक्य को हम ले लेते हैं, जैसे
क्या तुम स्कूल जा रहे हो, यानी यहाँ पर प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है, इसलिए यह प्रश्नार्थक वाक्य है। उसी प्रकार से क्या सचिन क्रिकेट खेलता है, यहाँ पर ये भी प्रश्न पूछा गया है, इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया गया और प्रश्नार्थक वाक्य है। रमन तुम अपना ध्यान क्यों नहीं रखते, यहाँ पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया गया है और ये प्रश्न पूछने का बोध करा रहे, ये वाक्य प्रश्न पूछने का बोध करा रहे, इसीलिए प्रश्नार्थक वाक्य कहलाते हैं। अगला वाक्य है आज्ञार्थक वाक्य। आज्ञार्थक वाक्य में जिस वाक्य में किसी भी प्रकार की आज्ञा देने का बोध होता है उसे हम आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं, यानी किसी भी प्रकार की आज्ञा दी जाती है। इन वाक्यों में जैसे उठो, जाओ, खेलो, रखो, इस प्रकार के शब्दों का उपयोग किया जाता है, यानी आज्ञा देने वाले शब्दों का उपयोग इसमें किया जाता है। जैसे वही उदाहरण देखिए, तुम स्कूल जाओ, यहाँ पर आज्ञा दी जा रही है, तुम स्कूल जाओ, जाओ। सचिन क्रिकेट खेलो, यहाँ पर आज्ञा दी जा रही है। रमन तुम अपना ध्यान रखो, तो यहाँ पर ऐसे वाक्य जिसमें किसी भी प्रकार की आज्ञा देने का बोध होता है उसे हम आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। अगला देखिए विस्मयार्थक वाक्य। विस्मयार्थक वाक्य में जिस वाक्य से प्रसन्नता, घृणा, आश्चर्य, शोक जैसी किसी भावात्मक आवेग का बोध होता है उसे विस्मयार्थक वाक्य कहते हैं। इसमें विस्मय प्रकट करने वाले शब्द के आगे विस्मयार्थक चिन्ह यानी एक्सक्लेमेटरी साइन लगाया जाता है, विस्मयार्थक चिन्ह लगाया जाता है। तो इससे हमें हमारे प्रसन्नता, घृणा, आश्चर्य, शोक आदि हमारे भावों को ये व्यक्त करते हैं। तो जो विस्मय प्रकट करने वाले शब्द है उसके आगे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे अरे तुम स्कूल जा रहे हो, यहाँ पर विस्मय प्रकट किया जा रहा है, अरे यह शब्द डालकर इसमें विस्मय प्रकट किया जा रहा है, अरे तुम स्कूल जा रहे हो। वाह सचिन ने क्या क्रिकेट खेला, तो यहाँ पर विस्मयार्थक वाक्य उसको कहा जाता है जिसमें हमारी प्रसन्नता, हमारी घृणा, हमारे आश्चर्य को प्रकट करता है और विस्मय प्रकट करने वाले शब्द के आगे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। अगला वाक्य देखिए, अच्छा रमन ने अपना ध्यान रख लिया, तो यहाँ पर भी विस्मय प्रकट किया जा रहा है। तो इसलिए विस्मयार्थक वाक्य उनको कहा जाता है जिसमें हमारे विस्मय को प्रकट किया जाता है, हमारे प्रसन्नता को, हमारे आश्चर्य को प्रकट किया जाता है, उसको हम विस्मयार्थक वाक्य कहते हैं। अगला वाक्य देखिए, संभावनार्थक या संदेहवाचक वाक्य। संभावनार्थक या संदेहवाचक वाक्य जिस वाक्य में संदेह, शंका या संभावना का बोध होता है उसे संभावनार्थक या संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में शायद, होगा आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है ना, इसमें संदेह प्रकट किया जाता है, कोई संभावना प्रकट की जाती है तो वहाँ पर हम शायद, होगा इस तरह के शब्दों का उपयोग करते हैं। जैसे शायद तुम स्कूल जा रहे हो, अब यहाँ पर शायद शब्द का उपयोग किया गया इसलिए यह संभावनार्थक या संदेहवाचक वाक्य कहलाएगा। शायद तुम स्कूल जा रहे हो। शायद सचिन क्रिकेट खेलेगा, यहाँ पर भी संभावना प्रकट की जा रही है, शायद सचिन क्रिकेट खेलेगा, तो इसीलिए ये शायद का उपयोग किया गया, इसलिए यह संभावनार्थक या संदेहवाचक वाक्य कहलाएगा। उसी प्रकार से रमन ने अपना ध्यान रखा होगा, यानी यहाँ पर मैंने बताया शायद या होगा इस प्रकार के शब्दों का यहाँ पर उपयोग किया जाता है। तो रमन ने अपना ध्यान रखा होगा, तो संभावना प्रकट की जा रही है कि उसने अपना ध्यान रख लिया होगा। तो इस तरह से जिस वाक्य में संदेह, शंका या संभावना प्रकट की जाती है उसको हम संभावनार्थक वाक्य या संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। अगला देखिए, संकेतार्थक या संकेतवाचक वाक्य। जिस वाक्य में संकेत या अपेक्षा का बोध होता है और एक वाक्य दूसरे पर आश्रित होता है उसे संकेतार्थक या संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, वह कहेगा तो तुम स्कूल जाओगे, यानी यहाँ पर एक वाक्य वह कहेगा तो तुम स्कूल जाओगे, एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित होता है, यानी वह,
तो, यदि, तो इस प्रकार के वाक्य का उपयोग यहाँ पर, इस प्रकार के शब्दों का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। यानी इसमें संकेत या अपेक्षा का बोध होता है। वह कहेगा तो तुम स्कूल जाओगे। दूसरा देखिए, यदि तुम कहते तो सचिन क्रिकेट खेलता। यहाँ पर देखो यदि तुम कहते तो सचिन क्रिकेट खेलता। संकेत प्रकट किया जा रहा है। यहाँ पे संकेत या अपेक्षा का बोध होता है, इसलिए इसको हम संकेतार्थक या संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। अगला देखिए, यदि रमन अपना ध्यान रखेगा तो उसके लिए बेहतर होगा। यदि और तो का उपयोग किया गया है, इसलिए यह संकेतार्थक या संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। अंतिम प्रकार देखिए, इच्छार्थक या इच्छावाचक वाक्य। इच्छार्थक या इच्छावाचक वाक्य, जिस वाक्य से कर्ता की इच्छा, कामना, आशा आदि का बोध होता है, उसे इच्छार्थक या इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। यानी कर्ता की, जो कार्य करने वाला है, उसकी इच्छा या कामना या आशा की आदि का बोध होता है, उसे हम इच्छार्थक या इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम्हें आज स्कूल जाना चाहिए। तुम्हें आज स्कूल जाना चाहिए, यहाँ पर इच्छा प्रकट की गई है, तो इसीलिए यह इच्छार्थक वाक्य। तो यहाँ पर देखिए, ईश्वर करे सचिन क्रिकेट खेले, यहाँ पर कामना प्रकट की गई है, इसलिए हमें यह वाक्य इच्छार्थक वाक्य कहलाता है। रमन अपना ध्यान ऐसे रखो कि सब देखते रह जाए, तो यहाँ पर भी इच्छा प्रकट की गई है। तो ऐसा वाक्य जिसमें कर्ता की इच्छा या कामना या आशा आदि का बोध होता है, उसे प्रकट की जाती है, उसे हम इच्छार्थक या इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने अर्थ के अनुसार और रचना के अनुसार वाक्य के प्रकार समझा दिए हैं। इसे परिभाषा और उदाहरण के साथ अपनी नोटबुक में लिखिए। धन्यवाद।